आपने अपनी लाइफ में बहुत कम एज में हम कह सकते हैं बनिस्बत बहुत सारे लोग देखे हमने कि ज़िंदगी के एक बहुत अरसा गुजारने के बाद उन्हें एहसास होता है कि ज़िंदगी में वो जो कर रहे हैं वो एक अब वो उन्हें नहीं करना चाहिए था या कुछ और ज़िंदगी उनसे चाहती थी। तो क्या ऐसे कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में जहाँ उसे ये एहसास होता है या जहाँ वो ये जान सकता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद जो है जो वो कर रहा है उससे कहीं बढ़कर है? इसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं कहूँगा कि जब आप बड़े बड़े दुनिया के अचीवर्स को देखें तो उसमें जो कॉमन चीज़ आती है वो बैड टाइम्स आते हैं। सही कि बहुत सारे लोग जब अपनी स्टोरी सुनाएंगे वो बताएंगे कि ज़िंदगी में एक टाइम मुझ पे ऐसा आया जो बड़ा टफ़ था, मैंने बहुत टफ़ हालात देखे, तो फिर वहाँ से मैंने डिसीजन किया और मैं आगे चला और उससे मुझे कामयाबियाँ मिल गई। एक्चुअली बैड टाइम्स में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी खड्डे में गिरो तो कोशिश करो कि कमर के बल गिरो, क्योंकि अगर आप ऊपर देख सकते हो तो आप ऊपर जा सकते हो। तो इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक टूवर्ड्स होते हैं और एक अवे फ्रॉम होते हैं। मतलब ये टूवर्ड्स जो है वो कुछ हासिल करने के लिए मोटिवेट होते हैं और जो अवे फ्रॉम लोग होते हैं वो पेन से बचने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो ज़िंदगी में दो बातें यहाँ पे हो गई कि एक बात, हर शख्स चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर शख्स इस बात को समझ ले कि हर शख्स में सुपरस्टार पोटेंशियल है। हर शख्स में वो सब कुछ है, वो सारा पोटेंशियल है जो किसी भी दुनिया के बड़े अचीवर के पास है। ये चीज़ पहले हम अंडरस्टैंड कर लें। अगर नहीं भी हमें समझ में आती तो हम अपने दिमाग को ये मैसेज देते रहें कि मुझ में सुपरस्टार पोटेंशियल है। अगला फेज़ आता है कि उसे अनवेल करना है, उसे अनलीश करना है। तो ये एक बात है कि इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजंस योर डेस्टिनी इज शेप्ड, के फैसलों का वक्त आता है कि जब आप डिसीजन करते हैं। बहुत सारे लोग डिसीजन करने के लिए किसी वक्त का, किसी चीज़ का इंतजार करते हैं कि कोई हादसा हो जाए, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, फिर मैं फैसला करूंगा, फिर मैं इस पे लग जाऊंगा। तो अगर आप इस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त चल रही है तो उसमें मगर आपको इसमें नमक मिर्च मसाला डालना पड़ेगा। मतलब अपनी वॉइस क्लियर करनी पड़ेगी कि आप ये क्यों करें। क्योंकि जैसे ही आपने डिसीजन करना है और बड़ा डिसीजन करना है ज़िंदगी में कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, जो भी आपकी सोच में आ सकता है, जो भी आ जाए, क्योंकि जो हमारी सोच में आ सकता है वो हमारी रियलिटी में आ सकता है, वो हमारी ज़िंदगी में आ सकता है। सोच लीजिए, उस पर वाइज इस्टेब्लिश कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, खाली डिसीजन करने से कुछ नहीं होगा। डिसीजन करके जब तक आपकी अपनी बॉडी, आपका अपना दिमाग कन्विंस नहीं होगा कि ये चीज़ पॉसिबल है, जब तक वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको उसकी वाइज इस्टेब्लिश करनी है कि मैं क्यों करूं, क्यों ये बहुत ज़रूरी है, क्यों ये बहुत ज़बरदस्त है। इस पे वर्कअप करके आप अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग कर लें। ये 80% चीज़ है कि जब आपकी 80% चीज़ क्लियर हो जाए, जब आपकी साइकोलॉजी सॉल्व हो जाए, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए, इधर से आप सॉल्व कर लें कि आपने ये करना है, तो मैकेनिक्स हो जाते हैं। वो 20% होते हैं, वो फिर कैसे होगा, क्या होगा, वो चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप समझ लें कि आपका बस ना चल रहा हो कि मैं आज इसकी डायरेक्शन में किस तरह से बढ़ूं। और इसका एक आपको टूल भी दे देता हूं कि आपने चेक करना है कि आपके पास कोई ऐसा डिसीजन है जो बहुत बड़ा और बहुत पैशन वाला डिसीजन है। तो आप सोचिए कि पिछले 1 महीने में कोई दिन ऐसा गुजरा जब मुझे उस डिसीजन, उस गोल, उस टारगेट के बारे में ख्याल नहीं आया। अगर आपका एक भी दिन ऐसा गुजर गया तो वो दैट डिसीजन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर वो आपके सर पे सवार हो गया, हालात हैं या नहीं है, तो आप देखेंगे कि रास्ते खुद खुलते चले जाएंगे, चीज़ें खुद नज़र आती चली जाएंगी। तो ये स्ट्रॉन्ग बड़ा डिसीजन आपने कर लेना है, बेचैन हो जाना है जब तक आपको क्लैरिटी ना आए कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, मुझसे इस दुनिया में क्या होने जा रहा है। सही, बहुत ज़बरदस्त।